बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब कोरिया के लिए अप्लाई कर दिया है तो अब सबसे बड़ा मसला आता है कि हम कोरियन लैंग्वेज की तैयारी किस तरह से करें। बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि वो साथ अपनी जॉब कर रहे होते हैं या कोई इस तरह का काम कर रहे होते हैं कि वो रेगुलर क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का सलूशन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और फिजिकल अकेडमी भी आपको मिल जाएगी। कोरियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है ये जो आपका टेस्ट होगा, जब लकी ड्रा के अंदर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी प्री रजिस्ट्रेशन होगी, आप टेस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर वो टेस्ट क्लियर करना आपका ज़रूरी है। जब तक आप वो टेस्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आप कोरिया नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर नाम आने तक तो ये किस्मत की बात होती है, आपका लक होता है कि आपका लकी ड्रा के अंदर नाम आ जाता है। लेकिन जो आपने टेस्ट पास करना है वो आपने अपनी मेहनत के ऊपर करना है, अपने बलबूते पे आप करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मैं लेकर आया हूँ कि जो लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, यानी वो डेली यानी क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आपको न्यू सिलेबस चाहिए, ठीक है, जो न्यू बुक्स आई हैं, बुक 1 और बुक 2, रीडिंग, लिसनिंग और बेसिक रूल्स और जो बेसिक कोरियन होती है, जहाँ से यानी ज़ीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको बुक्स एज ए पीडीएफ भी मिल सकती हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। जिन लोगों को, ठीक है, बुक्स चाहिए, भाइयों को बहनों को बुक्स चाहिए, उनको पीडीएफ में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, यानी घर बैठे उसको कोरियन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक चैनल शो हो रहा है पंजाब कोरियन लैंग्वेज के नाम से, ठीक है। इस पर प्रॉपर क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लास 1 से आप स्टार्ट करें, साथ आपके पास बुक्स होनी चाहिए, उनसे आप तैयारी करते रहें, साथ आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। बिल्कुल फ्री के अंदर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। फिजिकल अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, जो अकेडमी है वो फैसलाबाद के अंदर है, उसका भी एड्रेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं। हॉस्टल की सहूलत मौजूद है, मेल फीमेल दोनों के लिए। दिन में 3 टाइम वहाँ पर क्लासेस होती हैं। अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हैं तो एक ही फीस के अंदर आप तीनों टाइम में कोई क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर फैसलाबाद के आप करीब हैं या डेली आ जा सकते हैं, तो फैसलाबाद के अंदर अकेडमी है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन करके अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे कोरियन लैंग्वेज की, उतना अच्छा एक तो आपका टेस्ट पास होगा। बाद में जब आप कोरिया चले जाएंगे, वहाँ पर आपकी कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी, वहाँ पर आपकी कोरियन ही चलेगी। अगर आपने फैक्ट्री मालकान से बातचीत करनी है या किसी से भी कोई चीज़ भी वहाँ पे करनी है, तो वो कोरियन के अंदर होगी। वहाँ पर ना तो इंग्लिश चलेगी, ना कोई और लैंग्वेज चलती है, वहाँ पे टोटल कोरियन लैंग्वेज होती है। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम वहाँ पर यानी हमारा टेस्ट किस टाइप का होगा, टेस्ट हमें कोरियन पढ़नी आनी चाहिए या थोड़ा हाय हेलो आ जाए तो हम उसे पास कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोरियन आपको पढ़नी आनी चाहिए, यानी जिस तरह से आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, इसी तरह आपने उसको सुन के भी समझना है। क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा वो टोटल 40 नंबर्स 40 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं एमसीक्यूज टाइप। 20 होते हैं रीडिंग के, 20 होते हैं लिसनिंग के। रीडिंग का मतलब ये है कि आपने ऊपर हेडिंग पढ़नी है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट करना होगा। लिसनिंग के अंदर सेम इस तरह होगा, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने बैठे होंगे आपको हेडफोन दिए जाएंगे, ठीक है, वो आप अपने कानों पे लगा देंगे। उसके अंदर वो सेंटेंस बोलेगा, यानी कोई क्वेश्चन बोलेगा। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि आज की डेट क्या है, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसके अंदर एक करेक्ट डेट होगी, वो वाला आपने वहां पे सिलेक्ट करना होगा। यानी कोरियन आपको पढ़ के समझ आनी चाहिए और सुन के समझ आनी चाहिए। बोलने में आपको वहाँ पे कहीं नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी लिखी होगी, सिर्फ आपने उसको पढ़ना है। आपको इतना पता चल जाए कि ये कोरियन के अंदर क्या बात पूछ रहा है, नीचे कौन सा ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करना है। और सेकंड नंबर पे आपको वो सुननी आनी चाहिए, ठीक है। वो कोरियन के अंदर बोलेगा, बिल्कुल स्लो बोलेगा, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती उनकी। और वो 2 बार बोलता है। एक बार अगर आपको वो समझ नहीं आई तो 30 सेकंड कुछ टाइम होता है, कुछ बड़े सवाल होता है उनका 40 सेकंड टाइम होता है, ठीक है। वो 2 बार रिपीट करेगा, लिसनिंग के अंदर 2 बार वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन उसमें सुन के सिलेक्ट करना होता है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 22 से 25 क्वेश्चन आपको पास करने होते हैं, यानी 200 नंबर्स का आपका पेपर होगा। वहाँ से आपने 110 नंबर पास होने के लिए लेने होंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी तैयारी 170, 180 या 190 तक की अपनी तैयारी करेंगे, तो तब जाके आपके 130, 140 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। पेपर थोड़ा टफ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, वो आपकी किस्मत पे बात है। अगर एक टाइम पे एक हाल के अंदर 75 टू 80 मतलब लोग जो है वो पेपर दे रहे होते हैं, लड़के लड़के पेपर दे रहे होते हैं,
और सबका पेपर डिफरेंट होता है, ठीक है, सबका पेपर डिफरेंट होगा, किसी का भी सेम नहीं होता कि फलां जगह पे लास्ट ईयर के ये पेपर आया था, इस तरह आया था, नहीं, टोटल ऑनलाइन होता है। आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, आपके सर के ऊपर कैमरा लगा होगा और आपका एक केबन बना होगा, ठीक है, ना आप राइट देख सकते हैं ना लेफ्ट देख सकते हैं। वहाँ पर टोटल 50 मिनट होते हैं बगैर गैप के, यानी पहले आपके 20 क्वेश्चन रीडिंग के होंगे, वो आपने क्लियर करने होंगे, उसके बाद आपके 20 क्वेश्चन लिसनिंग के होंगे, ठीक है, बगैर किसी वक्फे के आपने वो 50 मिनट के अंदर वो अपना पेपर क्लियर करना होता है। जब इस साथ टाइमर भी चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, उससे पहले वो आपको जब वहाँ पे जाते हैं तो यानी जो आपका टेस्ट वाला हॉल होगा वहाँ पे आप पहुँचेंगे, वो आपको उर्दू के अंदर इंस्ट्रक्शन टोटल बताएंगे कि आपने पेपर को किस तरह से हल करना है, कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यानी उर्दू के अंदर वहाँ पे बताए जाएंगे। उसके अंदर जब टेस्ट हो रहा होता है कोरियन भी होते हैं और साथ पाकिस्तानी ट्रांसलेटर भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही हो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर 50 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे आपका पेपर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा और 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट उसी टाइम पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। 110 नंबर जिनके आएंगे वो पास होंगे, जिनके 105 आएंगे वो फेल तस्वर किए जाएंगे, वहीं से हॉल से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो पास होंगे उनको अलहदा कर लेंगे और उनके पास ऑनलाइन डाटा होता है कि आप लोग पास हो गए। उसके बाद कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं कि आपको कलर ब्लाइंड का तो मसला नहीं है, उस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी, वो आपका होता है। उसके बाद आप चले जाते हैं, फिर रिजल्ट होता है, मेरिट लगता है। अगर आपके 110 नंबर आ गए, आप पास हो गए, मेरिट 115 लग गया, तो यानी आप फिर भी फेल तस्वर किए जाएंगे। तो कोशिश आपने करनी है, जितनी अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे उतने अच्छे नंबर लेंगे और इतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे। तो अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या फ्री में यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, जो चैनल है, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं या यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे पंजाब कोरियन लैंग्वेज सेंटर, ठीक है, तो आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा। अगर आपको बुक्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, तो आप एज ए PDF भी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर मैसेज करें तो मैं आपको जो बुक्स हैं, पूरा सिलेबस है, वो आपको एज ए PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।